संसद की सदस्य थी, अचानक वो इस संसार से चली गई। वो बेटी पढ़ी लिखी बेटी थी, लेकिन जो उसको संस्कार मिले होंगे, उसने कहा नहीं, इस लड़ाई को आगे रखना है। चुनाव लड़ी, विधानसभा में पहुंची और उसने क्या काम किया? विधानसभा में प्रश्न उठाया, क्योंकि हमारी बात तो सुनेंगे नहीं आप। तो विधानसभा में ऐसे महाज्ञानी आपने भेजे हैं जो 2022 में 2019 का बजट पढ़ते हैं, और वो इसलिए पढ़ लेते हैं, ये बेशर्मी इसलिए है, उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शर्म नहीं आती आपको? क्या आप ऐसे लोगों को भी चुनते हैं? जब दुनिया आपके बारे में सोचती होगी, साहब बड़ी इन्होंने तरक्की की है, दुनिया को ज्ञान दिया है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 33% आपका कंट्रीब्यूशन था, आपने जीरो का आविष्कार किया, आपने दुनिया को जीने का एक रास्ता दिखाया, आप समुद्र की गहराइयों में गए, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। आज वो समाज कैसे नेता पैदा कर रहा है भाई? वो पढ़ रहे हैं, कोई बता रहा है तो हंस रहे हैं, दुनिया हम पे और आप पे हंस रही है। कैसे लोग चुनते हो यार? कम से कम 5 साल में एक काम तो ईमानदारी से करो। तब तो मत देखो ना इसकी जाति क्या है, पार्टी क्या है। 10 भी बहादुर चुन दोगे, शक्ल बदल जाएगी। वोट डालने से पहले अगर ये देखा ये बनिया है, ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये ठाकुर है, दलित, माफ कीजिएगा, आपकी दुर्गति और होगी। ऐसे इस देश में एक विदेश मंत्री थे, वो भी कमाल के विदेश मंत्री थे, क्योंकि सरकारें आपने ऐसी चुनी कि एक सरकार बनाने में 15 दल लगे हुए हैं, हर दल को खुश करना है। एक दल था, उस दल से वो भारत के विदेश मंत्री बने, यूएनओ में गए। अब यूएनओ में पूरी दुनिया देख रही है कि भारत जो सबसे पुरानी सभ्यता से है, जहां लाखों तपस्वी मुनि, ऋषि मुनि हजारों हजारों साल से, कोई कहीं बैठा है, कोई एवरेस्ट पे बैठा है, कोई कैलाश मानसरोवर पे बैठा है, अपनी अपनी तपस्या में लीन है, ज्ञान का भंडार है। उस देश का विदेश मंत्री यूएनओ में बैठा है, बैठे बैठे दूसरों के भाषण सुनता रहता है, इस बीच में उसे नींद आ जाती है, वो कुर्सी पे सोता रहता है। उसका नाम पुकारा जाता है कि भारत के विदेश मंत्री को भारत राष्ट्र की अपना मंतव्य देना है। वो नींद से उठे, मेज पे से कागज उठाया और दुनिया की सबसे बड़ी संसद के अंदर, जहां दुनिया का हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बैठे होते हैं, पूरी दुनिया उसे लाइव देखती है, वो विदेश मंत्री उठा, कागज लिया, मंच पे पहुंचा और पढ़ना शुरू कर दिया उसने। विदेश मंत्रालय का एक सेक्रेटरी भागा और चुपचाप से भाग के पीछे जाके कहा, सर ये वाला कागज नहीं, ये तो पुर्तगाल का है, ये इंडिया का है। नहीं शर्म आई हमको? घर से बाहर निकलोगे, राज्य से बाहर निकलोगे, देश के बाहर जब जाओगे तो आपको कोई मिश्रा, शर्मा, गुप्ता नहीं जानेगा, सिर्फ ये जानेगा कि ये हिंदुस्तानी है, आप पे हंसेगा। तब आपको शर्म आएगी, तब आपके यहां चोट लगेगी, तब आपको दुख होगा। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। इसलिए हम
ऐसे मुद्दों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दे उन दलालों की पोल खोल देंगे। 1991 में भारत की संसद के अंदर एक कानून बना